आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे जाइलम की। देखो, जैसे कि हमने बात करी थी, जाइलम एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू का टाइप है, या फिर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम जाइलम के ग्रीक वर्ड्स में बात करें तो हम बोलेंगे ये कंसिस्ट करता है विद द मीनिंग ऑफ वुड, क्योंकि जाइलोस की अगर हम बात करें तो ये ग्रीक वर्ड के फॉर्मेशन से बनता है, जिसे हम बोलते हैं वुड। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसके मेन रोल की, तो हम बोल सकते हैं ये चीफ कंडक्टिंग पार्ट है जो वेरियस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, क्योंकि ये चीफ रोल प्ले करता है और हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन के लिए। यहाँ पे अगर हमने बात करी है कंडक्शन नेचर की, तो हम बोलेंगे ये कंडक्टिविटी शो होती है इसके वाटर के लिए, और हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के लिए। देखो, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की हम यहाँ बात करें तो ये कंसिस्ट करते हैं वेरियस अदर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में, जो ये प्लांट पार्ट को पास ऑन करता है उनके सर्वाइवल के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके चीफ रोल की यहाँ पे, तो ये चीफ रोल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंडक्टिंग टिश्यू का। जैसे कि हमने पहले बात करी थी, जो कंडक्टिंग टिश्यू रेंज होती है वो कंडक्शन का काम करती है, जिसकी वजह से जो वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हमने यहाँ पे बात करी है वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें इस टिश्यू रेंज की, तो हम बोल सकते हैं ये कंपोज्ड होती है 4 टाइप्स पे। जैसे कि हम बोलें इसके चारों टाइप में, तो वो कंसिस्ट करते हैं ट्रैकीड रीजन में। इसी के बारे में हमने पहले वीडियोस में भी बात करी थी, जो एक कॉम्प्लेक्स नेचर बताते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड वाले की यहाँ बात करें तो वो है हमारा वेसल्स पार्ट, जो एक ट्रांसपिरेशन एक्टिविटी मेंटेन रखता है पूरे प्लांट के अंदर। ऐसे अगर हम बात करें नेक्स्ट फेज की, तो वो कंसिस्ट होते हैं पैरेनकाइमर सेल्स को, जिसे हम बोलते हैं जाइलम पैरेनकाइमा। इसी तरीके से हमने पढ़ा था इसके फॉर्मेशन, जो कंसिस्ट होते हैं फाइबर्स से, जिसे हम जाइलम फाइबर्स भी बोलते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट डिफरेंट रोल परफॉर्म करते हैं और कंपोज होते हैं पूरे जाइलम रीजन के अंदर। तो अगर हम बात करें हमारे डिफरेंट पार्ट्स की जो जाइलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हम बोलेंगे पहला वाला जो रीजन कहलाता है वो होता है ट्रैकीड रीजन। देखो, ट्रैकीड्स की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं ये एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इलोंगेटेड ट्यूब लाइक इसलिए बोला गया है क्योंकि जो उसकी स्ट्रक्चर अपीयरेंस है वो एक ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और जैसे कि एक ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये सेल्स जो कैरी करता है वहां पे वो प्रेजेंट होते हैं ना डेड कंडीशन। इसके साथ साथ यहाँ पे जो रीजन पाए जाते हैं सेल्स के, वो एक ऑब्लिक नेचर पे शो करते हैं, जिसके अंदर एंड वॉल्स रीजन जो होते हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे वॉलिंग नेचर है सेल की, वो नेचर क्या होता है, फिक्स नहीं होती है। यही रीजन होता है ये इंटैक्ट नेचर शो करते हैं और रिमेन इंटैक्ट। यहाँ पे जो टर्म लिया गया है इंटैक्ट, ये सेल का नेचर के वजह से लेते हैं, और जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कॉन्जॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जो इनकी बॉर्डर लाइन होती है वो कंसिस्ट करती है पिट्स की। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं ये सेल्स जो होते हैं इंटैक्ट कर जाते हैं टू दी पिट रेंज की बॉर्डर पे। ऐसे ही अगर हम बात करें इसके डिफरेंट जोन्स की आगे, तो हम बोलेंगे इसके जो ट्रांसफर सेक्शंस होते हैं, हमने ऊपर डायग्राम में बात करी है, वो यूजुअली अपीयर होते हैं एज ए एंगुलर और पॉलीगोनल फॉर्म में। देखो, यहाँ पे जो हमने टर्म लिया है एंगुलर और पॉलीगोनल, वो उसके स्ट्रक्चर में और उसके फॉर्मेशन एक्टिविटीज को देखते हुए बताया गया है, क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो एक्टिविटी करता है पूरे ट्रांसपिरेशन एक्टिविटीज में और डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ सेल्स के अंदर, जैसे कि हमने बात करी थी इसके कंडक्शन नेचर की। इसके साथ साथ जो उसकी वॉल्स होती है सेल रीजन की, वो एक लिग्निफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और नेचर जो होता है वॉल का सेल के रीजन में, तो वो हार्ड अपीयरेंस देता है और लिग्निफाइड होता है। लिग्निफाइड इसलिए बोला गया है क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो एक स्टिकी नेचर शो करती है, जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो हमने ऊपर बात करी थी वो आगे मूव ऑन कर सके। इसी तरीके से अगर हम सेकंड वाले की यहाँ पे बात करें इसके पार्ट की,
तो वो कहलाता है हमारा वेसल रीजन, जिसे हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। देखो वेसल्स की बात करें तो हमें नाम से समझ में आ रहा है ये कंडक्शन एक्टिविटी का काम करता है पूरे जाइलम के अंदर। जैसे कि जो सेल्स होते हैं ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म पे अरेंज्ड होते हैं, क्योंकि ये प्लेस्ड होते हैं वन अपॉन मेथड पे। वन अपॉन की बात अगर यहाँ पे हमने करी है तो हम बोलेंगे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि उनके जो वॉल रीजन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जैसे कि ऊपर वाले में हमने बात करी थी उनके एंड वॉल रीजन्स की, वो फॉर्मेशन करते हैं पर वो भी एब्सेंट होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो एंड वॉल रीजन है वो एक इन्फिनिट अपीयरेंस नहीं दे पाते हैं और एक कॉन्जॉइंट एडिटिव फीचर नहीं बता पाते हैं, जिसकी वजह से जो रीजन्स होते हैं वॉल के वो एब्सेंट कहलाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो प्रिफोरेशंस होती है वो एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन की होती है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म लिया है हमने प्रिफोरेशन, वो होता है इनके सेल के नेचर का और उसकी बॉर्डर लाइन का। इसके साथ साथ ये फॉर्म कर देते हैं एक लॉन्ग ट्यूब्स, जैसे कि हमने बात करी थी, क्योंकि ये लॉन्ग ट्यूब के फॉर्मेशन की वजह से ही आगे एक्टिविटीज पास ऑन करा पाते हैं विद द वेरियस चैनल्स पे। ये चैनल्स जो होता है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल यही होता है कि ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है पूरे जाइलम पार्ट के अंदर, और यहीं पे जो चैनल प्रेजेंट होते हैं कंडक्शन का काम करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी जो कंडक्शन होता है वो होता है वाटर और मिनरल्स का, उसके अंदर वेसल्स के थ्रू ही वो आगे मूव करते हैं। ऐसे अगर हम बात करें वेसल्स की तो हम बोल सकते हैं ये ज़्यादातर फाउंड होते हैं इन दी एंजियोस्पर्म। तो हम बोल सकते हैं उनके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज होती है एंजियोस्पर्म्स की, वो जाइलम वेसल्स के अंदर ही कंप्लीट होती है, क्योंकि एक तरीके से ये एक ट्यूबिंग में प्रेजेंट होते हैं और वेरियस ट्रांसपिरेशन एक्टिविटीज के अंदर काम करते हैं पूरे प्लांट बॉडी में। इसके बाद अगर हम बात करें इसके डिफरेंट फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे जो ट्रैकिड वेसल की बात करी गई है ये एक टुगेदर फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ट्रैकिड वेसल के जो सेल्स होते हैं वो एक क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और हम बोल सकते हैं ग्रुपिंग बना लेते हैं। तो ये ट्रैकिड वेसल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं डिफरेंट फॉर्मेशन के लिए और आगे जाके एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें ट्रैकिड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ऐसे ही हम बोलेंगे ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है इसका वेसल रीजन। इसके बाद अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट पार्ट की तो हम बोलेंगे वो होगा जाइलम पैरेन्काइमा। देखो जैसे कि हमें पता है जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये कंसिस्ट होता है पैरेन्काइमेटस सेल रीजन से, जिसके बारे में हमने सिंपल टिश्यू के अंदर भी पढ़ा था। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे यहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं ना लिविंग कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे रीजन पे डेड कंडीशन नहीं चल पाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी जो होती है वो एक अलाइव कंडीशन ही कर पाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पैरेन्काइमेटस सेल रीजन की तो हम बोलेंगे ये हेल्प करते हैं लेटरल कंडक्शन में। देखो जैसे हमने पहले पढ़ा था कंडक्शन तो यहाँ पे होता है, उसको आगे फॉरवर्ड करवाना उन द डिफरेंट मॉडिफिकेशन फंक्शंस में काम करने में बोलते हैं लेटरल कंडक्शन रीजन को। और ये लेटरल कंडक्शन जो होता है हमें पता है कंस्टिट्यूट होता है सॉल्यूट रीजन का, और सॉल्यूट्स भी यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ ये उन्हें आगे फॉरवर्ड कराता है जो एक स्टोरिंग का काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ये एक स्टोरेज का काम भी करता है। और ये स्टोरेज जो होता है वो चेंज हो जाता है विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से फूड के पार्टिकल्स के अंदर। दैट्स द रीजन ये बोल सकते हैं फूड रिजर्व का भी यहाँ पे काम करते हैं। इसी तरह अगर हम इसके नेक्स्ट फंक्शन की यहाँ पे बात करें तो वो है हमारे जाइलम फाइबर्स को, जिसे हम फाइबर रीजन भी बोल सकते हैं। देखो जैसे कि हमने बात करी थी फाइबर रीजन की, तो ये हेल्प करते हैं इसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में। इसी तरीके से अगर हम बात करें ये जो फाइबर रीजन्स होते हैं ये लिग्निफाइड फाइबर्स कहलाते हैं। लिग्निफाइड की हमने पहले बात करी थी जो लिग्निन के डिपोजिशन से फॉर्मेशन करी जाती है। ये लिग्निफाइड फाइबर्स की अगर हम बात करें तो ये एक स्टिकी नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जो इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रेजेंट कंपोनेंट्स हैं उसको मूव करने में काम देते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू द जाइलम रीजन, क्योंकि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, जिसकी वजह से ये जितनी भी एक्टिविटीज इसके अंदर हो रही है ये कंसिस्ट हो सके विद अ ग्रेट स्पीड और एक ग्रेट अमाउंट के अंदर। ये रीजन जो होता है प्लांट बॉडी तक में
कंप्लीट होता है, जब तक वो पूरी एडल्ट फेज में नहीं पहुंच जाता है। इसके साथ अब हम बात करें इसके चारों डिफरेंट फंक्शंस के बाद एक मेजर रोल की, तो हम बोल सकते हैं ये कंसिस्ट करता है वेरियस पार्ट्स के अंदर। जैसे कि अगर हम इसका मेजर फंक्शन की बात करें तो वो एज अ कंडक्टिंग टिश्यू का काम करता है, जैसे हमने पहले इसके डिफरेंट ऑर्गेनल्स के अंदर पढ़ा है। इसके साथ साथ ये कंडक्टिंग टिश्यू जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इसके प्लांट के रीजन में, और यहाँ पे जो प्लांट होगा वो कहलाएगा हमारा वेस्कुलर प्लांट्स रीजन। इसके बाद हम बात करेंगे ये एक अपवर्ड मूवमेंट शो करते हैं। अपवर्ड मूवमेंट इसलिए अगर हम बात करें क्योंकि हमें पता है ये ट्रांसपिरेशन एक्टिविटी का काम करता है, तो प्लांट के पार्ट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही शो करता है, क्योंकि रूट से लेकर डिफरेंट प्लांट की बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो एक अपोजिट टू द ग्रेविटी काम करता है। और ये अपवर्ड मूवमेंट जो होता है वो होता है इनके एलिमेंट्स का, जैसे कि हमने पढ़ी थी वाटर का, मिनरल सॉल्ट्स के रीजन का और डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स का। और ये सब चीजें जो होती है कंसिस्ट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ रूट्स टू द अपर प्लांट बॉडी, क्योंकि हमें पता है ये अपोजिट ग्रेविटी के काम करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट फंक्शन की तो हम बोलेंगे ये कंसिस्ट करता है एज अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ में, जैसे कि हमने ऊपर भी बात करी थी। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो जिसके वजह से प्लांट जो है एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में खड़ा हो सकता है और अपने स्ट्रक्चरल सपोर्ट में काम करता है। इसी तरीके से अगर हम उसके डायग्राम को देखें यहाँ पे तो हम देख सकते हैं ये डायग्राम जो कंसिस्ट करता है इस जाइलम का ही पार्ट है पूरा, जो एक टीएस बता रहा है इसके जोन की। ये इसका ट्रैकिड रीजन है, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक जिसके अंदर पोर्स हैं, ट्रैकिड पोर्स। ये ट्रैकिड पोर्स हेल्प करते हैं ट्रांसपिरेशन एक्टिविटी के लिए। इसी तरीके से ग्राउंड टिश्यू सेल जो होते हैं ये ग्राउंड रीजन्स पे अटैच हो जाते हैं और डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। वेसल एलिमेंट्स जिसके अंदर वेसल रीजन्स प्रेजेंट होता है और ट्रैकिड वेसल भी हम इसे बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके ये एलिमेंट रीजन की तो हम देख सकते हैं इसमें अंदर छोटे छोटे पिट्स रीजन होते हैं जो पोर्स लाइक साइज में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही ट्रैकिड रीजन जो होता है एक स्ट्रॉन्ग इलोंगेटेड टिब्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है जो कंप्रेस करता है इसकी ट्रांसपिरेशन एक्टिविटी के मूवमेंट को। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।